नमस्कार साथियों, जरा कल्पना कीजिए आप भारत के सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में खड़े हैं, जहां देश के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यानी के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई शांत और गंभीर माहौल में मामलों की सुनवाई सुन रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति जो वकील के कपड़ों में है अपना जूता उतारता है और उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंकने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरा कोर्ट रूम ऐसे समय में सन्न रह जाता है। सुरक्षा कर्मी दौड़ पड़ते हैं। कुछ सेकंड के लिए अदालत में अफरा तफरी तक मच जाती है, पर ऐसे माहौल में भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई बिल्कुल शांत स्वर में कहते हैं, जिनके ऊपर जूते से अटैक की कोशिश हुई, वो कहते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव से कि आप डिस्टर्ब मत होइए, हम भी नहीं हुए हैं। मतलब कि जो ये अटैक किया गया, जूता फेंकने की कोशिश की, उससे वो प्रभावित नहीं हुए। ये उनकी शांतता दिखाता है। मगर दोस्तों, ये जो जूता फेंकने का प्रकरण है मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट के अंदर, ये सिर्फ एक घटना नहीं है और साधारण घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये था भारत की न्यायपालिका के इतिहास का सबसे काला दिन। 6 अक्टूबर 2025, ब्लैक डे फॉर इंडियन जुडिशरी एंड लीगल फ्रेटर्निटी। एक ऐसा दिन जिसने रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के राज को और न्यायिक गरिमा और संवैधानिक मर्यादा को झकझोर कर रख दिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसमें कानून के क्या प्रावधान लग सकते हैं और संविधान और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा वकील कम्युनिटी, लॉयर कम्युनिटी, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए इसमें क्या सीखने समझने को है और क्या चीजों पर ध्यान देने के लिए है, वो आपको आज इस पूरे सेशन में पता चलने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। यह मामला आम नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। आज के इस डिस्कशन के अंदर हम किन बातों को टच करने वाले हैं, किन बातों पर जिक्र करने वाले हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज ये चौंकाने वाली घटना हुई है, इसका पूरा प्रकरण समझेंगे। दूसरा, क्यों कहा जा रहा है कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए एक बहुत ही बुरा दिन है और जुडिशियली रिस्पेक्ट के लिए, जुडिशरी की रिस्पेक्ट के लिए, न्यायपालिका की गरिमा के लिए भी एक बहुत बुरा दिन है, और इस पर कौन कौन से कानूनी प्रावधान लग सकते हैं, लीगल प्रोविजंस लग सकते हैं, और इस घटना पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में समझने को मिलेगा। यह सिर्फ एक वकील द्वारा किया गया न्यायालय का अपमान नहीं था, बल्कि यह उस सीमा का उल्लंघन भी था जहां विरोध यानी कि डाइसेंट और अपमान के बीच एक रेखा मिट जाती है। और इसलिए यह घटना भारत की न्यायपालिका के लिए एक वेकअप कॉल भी है और पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी एक वेकअप कॉल है। हो सकता है कि यह आज का मेरा सेशन देखने के बाद कुछ लोग आएं और कहें कि आप भी तो ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो धर्म के बारे में गलत बात करते हैं। अरे भाई, जो जिस मुद्दे पर आप आवाज उठा रहे हो, आप ऐसा करोगे क्या? अगर आपको उसके बाद बंदे ने कह भी दिया, सीजीआई ने खुद कोर्ट में कह दिया कि मेरा मंशा नहीं थी किसी धर्म का अपमान करने का, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, उसके बाद भरी कोर्ट में आप देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता चलाएंगे? चलिए बात करते हैं, घटना के पूरे क्रम को समझते हैं। अब जानते हैं कि यह घटना कैसे हुई। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है, समझ आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो ना उतना शेयर कर दीजिएगा, अगर आपकी भारत की न्याय व्यवस्था के अंदर जरा सा भी विश्वास है तो। आप जानते हैं ये घटना कैसे हुई? बता रहा हूं। आज सुबह 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1
मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश BR गवई, सुबह की कार्रवाई शुरू हो गई थी कि अचानक एक व्यक्ति जो वकील के गाउन में था वो खड़ा हुआ, जोर से नारा लगाने लगा और अपना जूता निकालकर CGI की तरफ फेंकने लगा और जोर जोर से नारे क्या लगाने लगा, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और उसने जूता या रोल किया हुआ कागज, ऐसी चीज, जूता फेंकने की कोशिश की, रोल किया कागज फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और अदालत से बाहर ले गए। पर हैरानी की बात इस पूरे मसले के अंदर क्या थी कि यहां पर CGI गवई ने बिल्कुल मर्यादित आचरण दिखाया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया। शांत रहते हुए उन्होंने जो सुरक्षा कर्मी थे या कोर्ट में दूसरे वकील थे या मुवक्किल थे, सबको यह बोला कि आप विचलित ना होइए, परेशान मत होइए, हम भी नहीं हुए। जिनके ऊपर हमला हुआ है वो ये कह रहे हैं। बाद में पता चला जिस व्यक्ति ने हमला किया था वो राकेश किशोर नामक वकील था, उम्र में 71 साल की उम्र, और जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृत हैं। बताया गया कि वो खजुराहो मंदिर से जुड़ी हुई एक याचिका पर CGI की टिप्पणी से नाराज थे। याद होगा आपको, जब ये खजुराहो टिप्पणी वाला जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी तो उस समय भी हमने इस चैनल पर वीडियो बनाया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और उसके बाद CGI ने क्या सफाई दी थी उसके ऊपर भी सेशन बनाया था। ये वही वाला मैटर है, खींच रहे हैं सब। खजुराहो मंदिर से जुड़ी हुई एक याचिका पर CGI की टिप्पणी से नाराज थे, लेकिन CGI गवई ने इस पर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से समझा गया। उनकी मंशा किसी भी धर्म का अपमान करना नहीं है, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और उनकी टिप्पणी का अर्थ धार्मिक नहीं था, बल्कि पुरातात्विक अधिकार क्षेत्र जो ASI जुरिस्डिक्शन से जुड़ा हुआ मामला था उससे रिलेटेड था। और उन्होंने कहा था कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन तब तक क्या हुआ, ट्विटर हमारे यहां चलता है, हाय इसने ये कह दिया, मतलब नहीं समझेंगे, बस फैला दो, वायरल कर दो खराब चीज को भी। लेकिन जिससे क्या हुआ, और आज ये प्रकरण हो गया, पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी शॉक में है जो आज हुआ है। एज अ लॉयर, एज अ लॉ टीचर, मेरा भी सिर शर्म से झुक गया है कि देश में यह चीज हो रही है। हैरान भी है, परेशान भी है और शर्मिंदगी भी है। इस पूरे मामले के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आई उसकी बात समझते हैं। घटना, इसके ऊपर कानून भी मैं आपको इसी सेशन के अंदर बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। घटना के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट की जो सुरक्षा थी, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और दिल्ली पुलिस को उसको सुपुर्द कर दिया। मगर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आज रात होते होते तक दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आधिकारिक कंप्लेंट दायर नहीं की, कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई, तो मामला दर्ज नहीं हुआ तो उस बंदे को छोड़ दिया गया। परंतु जो सुबह की घटना हुई उसके बाद जो कुछ भी हुआ, पूरे देश इसमें एकजुट है। कैसे एकजुट है? बार काउंसिल, जो देश की सबसे बड़ी वकीलों की रेगुलेशन की रेगुलेटिंग बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस कंसर्न्ड वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश एडवोकेट एक्ट 1961 और चैप्टर 2 पार्ट 6 धारा 1 और नियम 1, 2, 3 के तहत जारी किया गया है। और इन नियमों के अनुसार हर वकील को अदालत में सम्मान, मर्यादा और संयम बनाए रखना होता है। इन नियमों का उल्लंघन किया उस वकील ने, न्यायाधीश पर ही जूता फेंक दिया, तो इसलिए सस्पेंड किया गया है। और दूसरा, इस पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी एक सख्त बयान जारी किया है कि यह कृत्य बार और बेंच के बीच सम्मान की बुनियाद को खत्म करता है, उस पर चोट पहुंचा रहा है। यह न्यायिक स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला है। और इसी के साथ साथ देश के सबसे बड़े सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि यह घटना सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं का परिणाम है। ट्विटर पर गलत सूचनाएं वायरल हो जाती हैं
पता नहीं क्या मतलब है, क्या चीज है, क्या नहीं है, कुछ काट फाइट के दिखा देते हैं। ये बात देश के सरकारी वकील कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, केंद्र सरकार का, कि जो यह घटना हुई है सोशल मीडिया पर फैली हुई गलत सूचनाओं का परिणाम है और इसे बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक उन्होंने बताया। अब इसके बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जहां पर वो कंसर्न एडवोकेट रजिस्टर्ड है एज ए एडवोकेट, उसको निर्देश दिया गया कि वो शोकेज नोटिस जारी करे और वकील से पूछे कि उसका निलंबन स्थायी क्यों न किया जाए। बार काउंसिल नोटिस से बोला गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई जो आपके यहां वकील पंजीकृत है उससे पूछो कि उसने क्यों किया, और अगर कोई सेटिस्फैक्टरी और उसके स्थायी निलंबन उसको क्यों ना किया जाए, जो भी इसको सस्पेंड किया गया है। अब इस आदेश के तहत वो वकील किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटी के सामने अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि पूरा कानूनी समुदाय एक स्वर में न्यायिक गरिमा और रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून को समझना भी बहुत जरूरी है। कानून इस तरह की हरकत को कैसे देखता है? सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट एक्ट की 1961 के तहत, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत हर वकील को अदालत के प्रति सम्मान और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होता है। अगर कोई वकील ऐसा आचरण करता है जिससे न्यायपालिका की मर्यादा घटती है तो यह पेशेवर दुराचार भी माना जाता है, जिसको हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं, और उस पर सस्पेंशन या डिबारमेंट हो सकता है। एक तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला है और उसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के भी प्रावधान लगेंगे, जिसकी धारा 2 क्लॉज सी के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य जो अदालत की आधिकारिकता या फिर सम्मान को ठेस पहुंचाए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जूता फेंकना, नारे लगाना, ये सब के सब सीधे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आते हैं। और तीसरी बात करते हैं हम रूल ऑफ लॉ की और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की। भारत का पूरा लोकतंत्र इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है, कानून का राज और न्यायिक स्वतंत्रता। अदालतें स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष हैं। अगर अदालत के अंदर ही न्यायाधीशों पर हमला या फिर अपमान होगा तो यह रूल ऑफ लॉ की नींव को हिलाता है। अगर ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो यह खतरनाक उदाहरण भी पेश करने वाला है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है, फिर पता नहीं न जाने क्या हो जाएगा, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है कानूनी स्तर पर भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्तर पर भी और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पदर पर भी और पुलिस द्वारा भी। अब बात करते हैं, क्या कभी ऐसा मामला पहले हुआ है? अगर भारतीय न्यायपालिका में हमें ऐसा दृश्य कभी भी देखने को नहीं मिला है, ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ, नेताओं के मामले में हमने देखा है, नेताओं पर शाही फेंक दी, जूता फेंक दिया, ये सारे इंसिडेंट हमने देखे हैं, वो भी गलत हैं। मगर न्यायपालिका के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह पहली बार हुआ है। इतिहास में जब भी किसी ने न्यायालय की गरिमा पर चोट की है, अदालत ने हमेशा संयम और शालीनता से प्रतिक्रिया दी है, और आज सीजेआई गवई ने भी वही परिपक्वता दिखाई, कोई रिएक्शन नहीं दिया। जो भी बाकी वकील थे, सिक्योरिटी स्टाफ थे, उनको बोल दिया कि आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं, और कार्रवाई आगे बढ़ाई। यही न्यायपालिका की ताकत है, ये बदला नहीं लेती बल्कि उदाहरण पेश करती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगा। पहले तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, जरा सा भी सहमत हैं, और जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है अगर आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने हर लॉ स्टूडेंट फ्रेंड के साथ, लॉयर फ्रेंड के साथ, जिसका भी भारत की न्यायपालिका के अंदर विश्वास है उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। और सवाल मेरा यह है आपसे, और बिल्कुल सीधा सवाल है, घुमा फिरा के ना आज मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं आपसे। आपके अनुसार ऐसे वकीलों के साथ क्या होना चाहिए जो अदालत में इस तरह का अनुशासनहीन आचरण करते हैं? क्या उन्हें आजीवन प्रतिबंध मिलना चाहिए या फिर उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनका पुनर्वास करवाना चाहिए और एक और मौका देना चाहिए?
आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। और आपका कोई सवाल है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। आपकी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि सिर्फ ये एक अदालत का मामला नहीं है, ये जनता के विश्वास का भी सवाल है। अब बात करें कि जो कुछ भी आज हुआ है इस पर थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर और कॉमन सेंस के बेस पर। अगर हम इस घटना को, पूरी घटना को गहराई से देखें ना, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं था, यह असहमति को अपमान में बदलने की प्रवृत्ति का उदाहरण है। आप किसी से एग्री नहीं कर रहे, उससे सहमत नहीं हो, तो आप जूतम पैजार कर देंगे क्या? और देश के सबसे बड़े न्यायाधीश पर। क्या ही बोलूं मैं, यह असहमति को अपमान में बदलने की प्रवृत्ति है। और इसको कभी शायद हमारा जो संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इस देश की आजादी में इतना सहयोग किया, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि देश के सर्वोच्च जज के ऊपर या किसी भी न्यायाधीश के ऊपर ऐसी हरकत होगी। जो जज आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। आजकल समाज में असहमति दिखाने का मतलब कई बार दूसरों को नीचा दिखाना समझ लिया जाता है और वहीं से दिक्कत होती है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब पता है आपको क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप अपनी बात रखिए, मगर आप अपनी बात वहां तक रखिए जहां तक दूसरे की नाक शुरू होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाले की इंसल्ट कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो संविधान है का हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, उसकी कुछ सीमाएं हैं अनुच्छेद 19(2) के तहत। और वकील होकर आप ऐसा काम कर रहे हो, बहुत शर्मिंदगी है। और वकील होने का मतलब आप अदालत के अधिकारी होते हो, ऐसे सड़क छाप आदमी नहीं हो, अनपढ़ इंसान नहीं हो। आपने वकालत करी है, कोर्ट के अफसर कहलाते हो, आप कोर्ट के अधिकारी कहलाते हो, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हो, जैसे ही आपने वकालत करी, जिसका कर्तव्य है कि अदालत की गरिमा की रक्षा करना। अगर बार यानी के वकील और बेंच यानी न्यायाधीश के बीच का सम्मान अगर खत्म हो जाएगा तो पूरा न्यायतंत्र ढह सकता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई करने की बजाय इस मामले में संयम दिखाया। शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर हम कोई ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च नहीं करना चाह रहे, और इसीलिए कंसर्न्ड एडवोकेट को शाम को छोड़ भी दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इससे न्यायपालिका ने एक संदेश दिया है कि हमारी ताकत हमारी मर्यादा में है, बदले में नहीं है। लेकिन आप ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला है और इसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बड़े दृढ़ तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, और लिया भी है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल सस्पेंशन किया है कंसर्न एडवोकेट का और शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, और यह दिखाया है कि कानून में जवाबदेही अनिवार्य है। अब इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है ये कंप्लीट हो रहा है, अंत तक पहुंच रहा है। अब अंत में हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, और निष्कर्ष ये है कि अंत में हमें यह समझना जरूरी है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह था पूरे सिस्टम की अग्नि परीक्षा भी है, टेस्ट ऑफ सिस्टम भी है। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। क्या सिखाता है? कि संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय में जूता फेंकना कोई साहस का काम नहीं है, कोई बहादुरी का काम नहीं है, यह सीधा का सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अपराध है। वकालत का पेशा, ध्यान रखिएगा, 3 स्तंभों पर टिका होता है। पहला ईमानदारी, जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं, दूसरा गरिमा, जिसको हम डिग्निटी कहते हैं, और तीसरा अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। और अगर इनमें से एक स्तंभ भी टूट गया
तो क्या होगा, तो बाकी सब भी, बाकी जो बचे हुए स्तंभ हैं वो भी गिर जाएंगे। यह घटना हर वकील और हर छात्र, कानून के छात्र और हर नागरिक के लिए एक चेतावनी भी है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो तभी मजबूत होगा जब हम उसकी इज्जत करेंगे। इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है। और आज का वीडियो हमें क्या संदेश देता है? आज का वीडियो हमें यह संदेश देता है कि अगर न्यायपालिका देश का दिल है तो सम्मान उसका धड़कन है, और अगर यह धड़कन रुक जाए तो लोकतंत्र का अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि यह घटना निंदनीय है, जिसकी जितने कठोर शब्दों के अंदर निंदा की जाए उतना कम है, तो इस वीडियो को अपने हर टेलीग्राम ग्रुप में, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस पर जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, ताकि ये जो बात है सभी के पास पहुंचे। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आपको क्या लगता है कि बार काउंसिल को, जो इस केस के अंदर कंसर्न एडवोकेट हैं, उन पर क्या स्थायी प्रतिबंध लगाना चाहिए या फिर अदालत को कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि एक मिसाल पेश हो? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और याद रखिए, न्याय की गरिमा की रक्षा करना लोकतंत्र की रक्षा करना है। इसी के साथ सेशन हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही कानूनी विश्लेषण के अंदर। तब तक संविधान को जानिए, न्याय का सम्मान करिए और हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े रहिए। जय हिंद।